जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है। और मैं देख रहा हूं कि वर्चुअल सभा के बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और विद्या वाचस्पति राष्ट्र संत उत्तर भारत प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब उचाना हरियाणा में विराजमान है और बिना ही किसी ना नुकर के हाँ ना के आपने वर्चुअल सभा में पधारने की हम सब पर श्री संघ पर महती कृपा आप श्री जी ने की है। और आपका ज्ञान, आपका ध्यान तो है ही है, साथ में अनुभव के पथ से गुजरता हुआ आपका जीवन हम सबके लिए संबल है। हम सबको समय समय पर अपने मार्गदर्शन द्वारा आप हमें संभालते रहते हैं। और किसी ने आप श्री जी के बारे में बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं। बदल सके इतिहास विश्व का वो संन्यास तुम्हारा है, नई बहारें लेकर आए वो मधुमास तुम्हारा है, जहां भी जाते रंग लगाते खुश होते सब नर नारी, मुर्दों में जान फूंक दे वो प्रवास तुम्हारा है, वो सुवास तुम्हारी है। तो आज आपका सुखद अनमोल वचन और आपके सुखद दर्शनों का लाभ हम सबको, आप सबको प्राप्त हो रहा है, होगा। अब मैं आप और प्रवर्तक श्री जी के बीच में बाधक बन रहा हूं। काफी लंबी भूमिका सी हो रही है, लेकिन उनके प्रति जो हमारी और आप सबकी जो श्रद्धाएं हैं, उसमें ये शब्द, उसमें ये भाव बोने लगते हैं। आप श्री जी का सुंदर जीवन, सुंदर प्रवचन हम सबको एक दिशा देगा और हमारे जीवन की दशा को सुधारने में सक्षम, समर्थ और सफल बनेगा। अब मेरा आग्रह है, उत्तर भारत प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब हम सब पर, आप सब पर महती कृपा करें। पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। विराजित समादरणीय मुनिवृंद एवं समादरणीय महासाध्या जी महाराज, उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज एक विशेष सभा का आयोजन है। आधुनिक युग की ये देन है और जिससे भी जनता को लाभ हो वह बात या कार्य सबके बीच आ जाता। आज की इस सभा का समायोजन हमारे प्रिय साथी पंडित रत्न उपप्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज और उनके प्रिय शिष्य प्रवचन दिवाकर
हमारे अत्यंत प्रिय श्री दीपेश मुनि जी की प्रेरणा से प्रशांत विहार संघ के द्वारा हो रहा। हमारे श्री दीपेश मुनि जी बड़े चिंतक, विचारक और विद्वान मुनि हैं। समय समय पर उनका चिंतन और उनके विचार हमारे सामने, जनता के सामने आते रहते। आज भी उन्होंने इस सभा में जो विचार का विषय रखा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उस शीर्षक से परिचित ही हैं, सुन रहे हैं। आज का विषय है जाने हमें जो मिला वह क्यों मिला। पुनः दोहराना चाहूंगा कि वैसे तो आप इस पंक्ति से, शीर्षक से परिचित हो ही चुके हैं। फिर भी एक बात अपने मानस में ले आए, जाने हमें जो मिला वह क्यों मिला। बंधुओं, इस शीर्षक पंक्ति में पहला जो शब्द है वो शब्द है जाने। इस शब्द में एक प्रेरणा, इस शब्द में एक भाव है और कहाँ जा रहा है। आप जानो, आप परिचित बनो। जो आपके जीवन में और आपके साथ घटित होने लग रहा है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे तो परिचित होना ही चाहिए। शीर्षक पंक्ति का पहला शब्द इस बात को व्यक्त कर रहा है कि हर व्यक्ति को एक प्रेरणा दी गई और प्रेरणा जानने के बारे में। बंधु, ये जो प्रेरणा है जानने के बाद कही गई है, अब इस पर विचार करना है कि हम क्या जाने, किसको जाने, यह समझना आवश्यक है। अभी मैंने कहा हमें जो मिल रहा है वह क्यों मिल रहा, पर इसमें ये सोचना पड़ेगा हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये भी संभाला जाए और देखा जाए। मैं समझता हूं कि जीवन में दो
मुख्य बातें। एक सुख है और एक दुख है। ये सुख और दुख जो मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे, कौन दे रहा है, ये कहां से आ रहे हैं, ये बात जानने की है और विचारणी है। सुख और दुख में एक पक्ष जिसे हम सुख कह रहे हैं, उसको सब लोग चाहते कि हमें जीवन में सुख मिले। दूसरा दुख है, दुख को कोई नहीं चाहता, किसी की ये कामना नहीं है कि हमारे जीवन में दुख आए। जिसको हम चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होता, जिसको हम नहीं चाहते हैं वह बलात् जबरदस्ती हमारे जीवन में आता। प्रश्न है, ये क्यों हो रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं और क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये बात सोचने की। बंधुओं, ये जो सुख दुख की बात है और मिलने की बात है, इसकी गहराई में चले। एक विचार है बहुत सारे लोगों का कि ये हमें जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है, सुख दुख अथवा और ऐसी घटना, ये सब परमात्मा देता। परमात्मा की मर्जी है। परमात्मा चाहे जिसको जो भी दे, अर्थात जीवन में जो हमें मिल रहा है वो परमात्मा दे रहा है। अब क्यों दे रहा है? दे रहा है, जब आप कभी वहां पहुंचेंगे तो फिर पूछना। अब तो ये कि बहुत लोगों का विचार है जीवन में सुख दुख और जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे सब परमात्मा देता। दूसरी बात है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये बात ठीक नहीं, परमात्मा किसी को दुख क्यों देगा, एक पल के लिए मान ले सुख परमात्मा की कृपा है, चलो, और दुख परमात्मा अनंत कृपाशील और अनंत करुणाशील, वो किसी को दुख क्यों देने लगा, तो ये कहना सम्यक नहीं है कि हमें जीवन में जो सुख और दुख मिलते हैं वो परमात्मा देता। दूसरी अवधारणा और चिंतन क्या है, ये जो कुछ हमें मिलता है ये सब प्रकृति से मिलता। प्रकृति एक सत्ता है और वह प्रकृति इस संसार का संचालन करती। जो कुछ है, सर्दी गर्मी, संयोग वियोग, अच्छा बुरा, ये जो कुछ है, दिन रात, सुबह शाम, जो है सब प्रकृति। हमारे जीवन में भी संयोग वियोग जो घटित होते हैं प्रकृति की देन, जो कुछ होता है प्रकृति से होता। ये विचार है एक अपने आप में। कुछ लोग ये सब कुछ प्रकृति के ऊपर छोड़ते हैं, जो होता है प्रकृति से होता। बंधुओं, एक तीसरा पक्ष है, उस तीसरे पक्ष को हम भाग्य कहते हैं। भाग्य का अर्थ सीधा सीधा है हमारे कर्म। जो हमारे कर्म उदय में आते हैं
उसको हम भाग्य कहते हैं, और भी कई नामों से पुकारते हैं। तो जो कुछ होता है जीवन में, जो हमें मिलता है, अच्छा बुरा मिलता है, वह हमारे कर्म से मिलता है। और क्यों मिलता है? मिलता इसलिए है, हमने कर्म किए हैं और कर्मों का उदय हो रहा है, तो कर्म अपना फल दे रहे हैं, इसलिए मिलता है। जो कुछ भी होता है वो सब हमारे कर्मों से होता है और हमारे कर्मों का फल है। ये अवधारणा, ये चिंतन जैन धर्म का चिंतन, जिसने कर्म को प्रधान रूप से माना और कहा जीवन में अच्छा बुरा, संयोग वियोग, सुख दुख, ये सब जीव के अपने कर्मों के फल है। कई लोग कहते हैं अगर ये सारी बातें कर्मों का फल हैं तो पुरुषार्थ क्या चीज? पुरुषार्थ क्या चीज? अब ये प्रश्न अपने आप में इतना गहन है जो लंबे समय की अपेक्षा रखता। संक्षेप में अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा, पुरुषार्थ से कर्म और कर्म से पुरुषार्थ, ये दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रस्तुत जो चर्चा है इसमें मैं कर्म की बात कह रहा हूं कि कर्म से जीवन में सुख दुख मिलते हैं, कर्म से ही जीवन में सब घटित होता है। क्यों होता है? कर्म का फल। थोड़े से कर्म के बाद कुछ उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। जब श्री राम अयोध्या को छोड़ करके वन में चले गए, उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, वे गए हुए थे अपने ननिहाल। वहां से जब वे लौटे तो उन्हें सारी स्थितियां पता चली और मालूम हुआ भ्राता श्री तो वन में चले। तब भरत ने कहा मैं उन्हें लौटा कर लाता हूं, मैं वन में जाता हूं और मैं उन्हें लौटा करके लाता हूं। बंधुओं, भरत परिवार के साथ में वन में गए, वहां श्री राम से मिले, प्रणाम किया, उनसे आग्रह किया कि आप वापिस चलो। राम सहमत नहीं हुए कि नहीं, मैं वापिस नहीं जाऊंगा, जो वचन है उसे मैं पूरा करूंगा, मैं नहीं चलूंगा। वार्ता आगे बढ़ती गई, भरत का आग्रह निरंतर बना रहा कि नहीं वापिस चलो। तो जब भरत मानने को तैयार नहीं थे और सहमत नहीं थे आप यहां रहो, बार बार एक ही बात कह रहे थे कि चलो, तब श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि कुछ चीजें व्यक्ति के कर्म पर आधारित होती। किसके ऊपर भाई? कर्म की। वो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, कर्म के हाथ में होती। और समझाते उन्होंने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहत मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। विधि कर्म का नाम है। इस कर्म के बहुत सारे नाम, उनमें से एक नाम इस कर्म का विधि होता है। तो श्री राम ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, भरत सुनो, ये जो भावी है, होने वाला है, ये जो विधि कर्म है, ये प्रबल है, बहुत प्रबल है।
सुनो भरत भावे प्रबल, बिलख कहत मुनिनाथ। उनको भी आंसू आ गए उस आग्रह के ऊपर, भाई के मनाने के ऊपर। बिलख कहत मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इतने बातें कर्म के हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में नहीं। क्या क्या बातें कही उन बातों के अंदर? हानि लाभ जीवन मरण। दुनिया में कोई आदमी नुकसान के लिए काम नहीं करता, सब आदमी लाभ के लिए काम करते हैं। पर जब कर्म का उदय हो, हानि हो जाती। न चाहते कितना भी कुशल हो आदमी, कितने बुद्धि लगा ले, लेकिन हो जाती, क्या कराए। इसी प्रकार से कई लाभ अनायास अप्रत्याशित हो जाते, ख्याल भी नहीं था इस बात का कि ऐसा हो जाएगा, बहुत लाभ हो जाते। दूसरी बात, जीवन मरण ये आदमी के हाथ में नहीं, कि जीवन आदमी कितना जिएगा, कर्म के हाथ में। जितना आयुष कर्म उतना ही जिएगा, उसको बढ़ा नहीं सकते। भगवान महावीर ने भी इंद्र को कहा, इंद्र ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रार्थना की थी इंद्र ने, आप 2 घड़ी अपना समय बढ़ा लो, जीवन बढ़ा लो। बोले ये नहीं हो सकता, ये तो जितना है उतना ही रहेगा। जीवन मरण और मृत्यु जब आनी है तब ही आनी है, वो टाली नहीं जा सकती, वो उतने ही रहते हैं। एक और बात कही, यश अपयश विधि हाथ। आदमी को यश मिलना और अपयश का मिलना ये कर्म के अधीन है। कोई आदमी ऐसा काम नहीं करता जिससे अपयश मिले। आदमी तो हमेशा सोचता मेरा नाम हो, मेरा यश पहले, सारी दुनिया में मेरा नाम हो, सब ये सोचते हैं। पर ये नहीं सोचते, ये आदमी के हाथ की बात नहीं, क्या से क्या हो जाता। श्री राम ने कहा, भरत ये सब कुछ जो घटित होता है ये विधि के कर्म के हाथ में है, उससे होता है। प्रस्तुत चर्चा में भी मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि जो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सुख और दुख मिल रहा है, हानि लाभ मिल रही है, यश अपयश मिल रही है, संयोग वियोग घटित हो रहे हैं। जो कुछ होने लग रहा है ये सब विधि के द्वारा हो रहा है। क्यों मिल रहा है? कर्म से मिल रहा है। कर्म को कौन टालेगा? कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। और रही बात ये पुरुषार्थ की और कर्म की, जब प्रबल उदय होता है पुरुषार्थ रखे रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। छोटी सी एक बात, सुबह सुबह का समय, पहले दुकानें जल्दी खुल जाती थी, अब तो 9 बजे खुलती, 8:30 बजे खुलती। सुबह सुबह लोग पहले दुकानें खोल लेते थे। एक दुकान खोली, मुनीम और सेवकों ने दुकान की सफाई कर दी, सब गद्दी लगा दी, कर दिया, और दुकान के मालिक सेठ जी दुकान पर आ गए, बैठे। मुनीम ने अपनी बहियां खोल ली काम करने के लिए, सब अपने अपने काम में लगे थे। सेठ जी केवल बैठे हुए बाजार की तरफ देख रहे। वहां से पुलिस गुजरी और पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करके लाई थी और उसके हथकड़ी लगा रखे थे, और पुलिस ने उसे पकड़ रखा था, ले जा रहे थे। आगे से गुजर गए, सेठ ने देखा, सबने देखा, पुलिस एक आदमी को पकड़ कर लाई। सेठ बोला, मुनीम जी, मुलायम जी सेठ जी, बोले वे जीवन में बहुत आभूषण पहने, सोने के, चांदी के और हीरे जड़े हुए, बहुत कीमती से कीमती, बहुत आभूषण पहने, लेकिन कभी हथकड़ी पहन के नहीं देखी। मुनीम ने माथे को हाथ मारा, बोले सुबह सुबह का समय और इतना है मंगल चिंतन, बताओ इतनी बुरी बात। इसका मतलब बुरी बात जब दिमाग में आती है तो कुछ ना कुछ बुरा होना होता है, इसके बुरे दिन लग गए लगता है। बताओ क्या सोचा? हाँ भाई, मुनीम जवाब नहीं दिया कुछ मेरी बात का। शेर जी माफ करो, क्यों आप सोच? नहीं भाई देखो, कहती इंसान को जिंदगी में सारे काम करके देखने चाहिए, तो हमने कभी हथकड़ी पहन के नहीं देखी।
मुनीम बोला जी कहो तो मैं बता दूं हथकड़ी पहननी, बड़ी आसानी से अपने आप लग जाएंगी। बोले बताओ भाई, चलो बताओ बताओ। बोले आप राज्यसभा में जाओगे? वो जाता था राज्यसभा। बोले हाँ जाना है। वहां जाके काम करना। आप राजा के सामने नमस्कार करने जाते हो ना? बोले हाँ। वहां जा करके जूता निकाल करके और राजा के सिर में दे के मारना, वो बाकी काम अपने आप हो जाए। बोले हो जाएगा? बोले ये पक्का हो जाएगा, जाते काम हो जाएगा। चल भाई आज यही करके देखें। बुद्धि के बाद देखो। बोले आज यही करके देखें। सेठ राज्यसभा में गया। वो छोटी जूती ये हल्की हल्की सी होती है, वो पहन के चले जाते हैं, वो ऐसा ही था। वो गया राजा के सामने, हाथ जोड़े। राजा तो उसकी तरफ देख रहा था। उसने मौका पाकर जूती निकाली, निकाल करके राजा के सिर में दे मारी, और ऐसी मारी राजा का मुकुट पकड़ी, वो पड़ी जाओ। क्यों जी? मैं आपसे पूछूं, कोई कमी रह गई क्या? हथकड़ी लगने में अब कोई कमी रह गई क्या? अब तो सारी उम्र भर के लिए हथकड़ी लगने का काम हो गया। कैसा काम हो गया? कैसा बताया उसने? हो गया। पर इस कर्म का क्या करें? कर्म तो ऐसा है, इसने जो करवाना होता वही है। वो राजा की पगड़ी में बिच्छू बैठा था, और जो पगड़ी वहां जाके पड़ी, बिच्छू निकला और दौड़ा। और ये क्या बिच्छू है, बिच्छू है। वो पकड़ा, जो कुछ किया उसको फेंका। राजा बोला सेठ तने कमाल कर दिया भाई, यूं तो बता दे, तुझे क्या पता था मेरी पगड़ी में कहना बिच्छू है? और कमाल है भाई सेठों का भी, कितनी अकल का काम किया। अगर मुझे कहता बिच्छू बैठा, मैं डर जाता, हाथ लग जाता, काट खाता। तो पकड़ता, तेरे काट खाता, जूते से दूर फेंक दिया। कमाल कर दिया बेटे ने। बोले क्या इनाम थे आप? महाराज आपकी कृपा है। नहीं भाई नहीं, बहुत दिमागदार हमारा सेठ है भाई, और सेठ को इनाम देते हैं। अपने गले का हार निकाला और उसको पहना दिया। वाह भाई वाह, सेठ बड़ा दिमागदार आदमी निकला, और सम्मान के साथ वापस गए। मुनीम तो इंतजार कर रहा था कि खबर आएगी कि सेठ जो है वो जेल में चला गया। हाँ भाई मुनीम। हाँ जी शेर जी, वो काम हुआ तो नहीं? बोले क्या बात, आपने किया था वो काम? जाते काम किया था, जब मारा जूता राजा के। बोले आपने जूता मारा? बोले हाँ जूता मारा। बोले फिर क्या था? कुछ नहीं हुआ, ये पहन के आऊं राजा का, देख ले तू। उसने घटना बताई। मुनि हाथ जोड़ दिए, बोले जी देखो इस कर्म के आगे तो सब लाचार है। कर्म ने तो जो करना होता वो करता है। आपके शुभ कर्म चल रहे हैं, इतना खोटा बुरा काम करने के बाद भी पुरस्कार ले आए। और जब ये कर्म खराब होते हैं ना, राजा नल के बारे में सुना होगा कि वो हार खूंटी पर टंगा हुआ था और वो भी जाता रहा। जो कुछ हुआ उल्टा हुआ। जब अशुभ कर्म का उदय होता है सब विपरीत और उल्टा होता है, और जब शुभ कर्म का उदय होता है बंधुओं सब कुछ अच्छा होने लगता है। जो शीर्षक है चर्चा का कि जो हो रहा है, जो मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? कर्म की वजह से मिल रहा है। इस बात का ये उत्तर है। भगवान महावीर का कहना है कि कर्म प्रधान है, कर्म के कारण से होता है अच्छा बुरा जो होता है। अब मिलने की बात और थोड़ी सी आपको बता देता हूं। ये मिलना न मिलना समझ लो, मिलना और न मिलना ये हमारे कर्म पर आधारित होता है। भगवान महावीर ने 8 कर्म बताए। 8 कर्मों में से एक कर्म है, उसका नाम अंतराय कर्म है। ये जो अंतराय कर्म है, अंतराय शब्द का अर्थ होता है फासला, अंतराय का अर्थ होता बाधा। कैसे? जैसे मैं आपको कहता हूं इसमें और इसमें इतने इंच का अंतर है, समझ गए आप? अंतराय शब्द बना कैसे? अंतर माने फासला, इसका और उसका फासला। अंतर से होने वाला कर्म, क्या मतलब? अंतर से जो करता है कार्य का, उसको उस कार्य का फल मिलना चाहिए। हाँ जी, उसका फल मिलना चाहिए।
और वो फल नहीं मिले तो उस पुरुषार्थ में, करने में और फल में अंतर बना रहा। ये अंतर जो है इसका नाम अंतराय कर्म। जरा इसको और समझ लें। एक व्यक्ति पर राजा प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हुआ, कोई बात होगी होगी, राजा ने पर्चा बना दिया, लिखा 1 लाख रुपए इनाम, उसको दे दिया, जाओ खजाने से 1 लाख रुपए ले ले। अब राजा की कृपा में तो कोई कमी नहीं रही भाई, इतना बड़ा पुरस्कार, 1 लाख रुपए, जाओ वहां से ले लेना। बड़ा खुश हुआ, वो तो उछलता हुआ खुशी खुशी खजाने पहुंचा, जा करके वो पर्चा दिया। जो खजाने में बैठा व्यक्ति था उसने देखा, अब पर्चा तो मिल गया, पर अंतराय कर्म जब तक दूर नहीं होगा तो चीज मिलती नहीं। देखते उसका माथा चढ़ गया। किस बात से चढ़ गया बताओ? इतने बड़े बड़े इनाम होते हैं, लेकिन मना तो नहीं कर सकता। राजा ने पर्चा दिया, कोई मजाक थोड़े। भाई बधाई आपको, बड़ी खुशी की बात है, आपको इतना बड़ा इनाम मिला, लेकिन अब तो समय हो गया, खजाना बंद हो चुका है, इस समय हम दे नहीं सकते, आप कल आना। मिलना चाहिए था ना उसको, उसी समय मिलना चाहिए था। पर अंतराय कर्म का उदय बात कल पर चलेगी, कोई बात नहीं, बोले कल आ जाओ। दूसरे दिन पता चला खजाने की तो छुट्टी आज, वो जाके भी आया, खजाना बंद था। चलो अगले दिन चलेंगे। अगले दिन गया, वो जाकर के खड़ा हुआ, दिखाया, देखते बोला अच्छा आ गया आप? हाँ जी। भाई अभी खजाने में पैसा नहीं आया है, बैठ जाओ दे देंगे आपको। होगी ना बात लंबी। वो बैठ गया, शाम हो गई, उसने पूछा ही नहीं। बंद होने का समय आया, उसने कहा शाम मेरा काम रहेगा। बोले भी आज खजाने में पैसा कम था, देने के लिए इतना नहीं दे सकते थे, आ जाना कल परसों में पैसा तो मिलेगा ही आपको। वो फिर चला गया। उससे अगले दिन आया, आते ही सबसे पहले उसने अपना नंबर लगवा दिया, भाई चक्कर ना पड़े पैसे का। और जो खजांची था पर्चा रहे, यही काम रह गया। खड़े हो जाते, खड़े हो जाते, अरे कितनों का लेना है, कितनों का देना है, कितनों के व्यापार के काम है, आगे इनाम ले। अरे भाई इनाम तुम्हारे पास है, बैठे इतने, अभी थोड़ा वो काम निपटाने, लो जी वहां बैठा दी। ये चक्कर कौन कटवा रहा है? इसका नाम अंतराय का, ये चक्कर कटवाने लगा। इसके वजह से ये हो रहा है। जो मिलना चाहिए हकदार है वो, और वो नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा उसको। इसका यही कारण है। बंधुओं, जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? जिनका अंतराय कर्म टूट गए उन्हें मिल रहा है, जिनका अंतराय कर्म है उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जीवन में जो कुछ मिलता है, जो जीवन में होता है, वो हमारे कर्मों के कारण से होता है। परमात्मा, प्रकृति कुछ नहीं करती, अपने कर्मों के कारण से होता है। बात थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं अपनी बात आपको समझाना चाहता था, आपने याद किया था, तो मैं अपनी बात अब पूर्ण कर रहा हूं। और अंत में मैं अपने विद्वान मुनि प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी को आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया और सबके विचार प्रस्तुत करने का, सुनने का अवसर दिया, तो पुनः पुनः उनके लिए आशीर्वाद। और मैं चाहता हूं कि समाज उत्थान के लिए श्री दीपेश मुनि जी और इस प्रकार कार्य करते रहें। और मैं अपने प्रिय साथी पंडित रतन उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी को बधाई दे रहा हूं, और यहाँ बैठे हुए हमारी बधाई स्वीकार करें। उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ओम शांति। कितने देर? बड़ी कृपा की आप श्री जी ने आज से इस वर्चुअल सभा में पधारने की। अब आपने आज क्या कहा, इसकी ब्रीफिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप श्री जी ने गागर में सागर भर दिया है। आपने कर्म, अकर्म, भाग्य, पुरुषार्थ, सुख, दुख, इन सभी विषयों को आप श्री जी ने छुआ है। और मैं तो आप श्री जी और आप जैसे बड़े संतों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस प्रसंग पर यही आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। किस्मत पे अब ज्यादा यकीन नहीं है मुझे,
किस्मत पे अब ज्यादा यकीन नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने यारी उस सदगुरु से लगा ली है। मैंने यारी उस सदगुरु से लगा ली है, जो खुद किस्मत को बदल देता है, जो खुद किस्मत को बदल देता है। और आप श्री जी के चरणों में एक और अंतिम निवेदन है, आप श्री जी की चरणों में, लिख दूं, लिख दूं तो तुम लफ्ज हो, सोच लूं तो तुम ख्याल हो, मांग लूं तो तुम मन्नत हो, चाह लूं तो तुम भक्ति हो, श्रद्धा हो, कृपा हो। और मेरे जीवन के अनंत श्रद्धाओं के साथ आपके श्री चरणों में हार्दिक हार्दिक वंदन, नमन, सुख साता पूछते हुए आप श्री जी के उत्तम स्वास्थ्य की मांगलिक कामना व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ आप श्री जी ने महती कृपा की